कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम था राजघाट। जितना सुंदर उसका नाम उतना ही सुंदर था वो गांव। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें, बच्चों की खिलखिलाहट और लोगों के चेहरों पर सुकून। इसी गांव के एक कोने में था एक छोटा सा घर जहां रहते थे दो भाई, ज्ञान भाई और राय स्टार। दोनों एक दूसरे की जान थे। ज्ञान भाई गांव में एक सा छोटा पेट्रोल पंप चलाते थे, जबकि राय स्टार लकड़हारा था। हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेच आता। दोनों की जिंदगी आम लेकिन सुकून भरी थी। एक शाम राय स्टार ने ज्ञान भाई से कहा, भाई आज मुझे बहुत दूर के जंगल में लकड़ियां काटने जाना है, शायद रात को लौट न सकूं। ज्ञान भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है लेकिन संभल कर जाना। राय स्टार बाइक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रात होते होते वह जंगल पहुंच गया। बाइक एक किनारे खड़ी की और पेड़ काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल और भी डरावना होता गया। तभी उसकी नजर पड़ी दो सूखे पेड़ों पर। पूरा जंगल हरा भरा था, लेकिन वे दोनों पेड़ एकदम सूखे, जैसे किसी श्राप से जले हुए। राय स्टार को कुछ समझ नहीं आया। उसने बाकी की तरह उन्हें भी काट दिया। अगले दिन राय स्टार शहर से लकड़ियां बेचकर लौटा। उसी शाम गांव में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी औरत की चीख। सुबह होते होते पूरे गांव में कोहराम मच गया। हर घर के बाहर एक लाश पड़ी थी और उनके पास रखे थे दो लकड़ियों के बंडल। गांव वालों में खौफ फैल गया। सबका शक एक ही ओर गया। वो लकड़ियां किसकी थीं? सबको याद आया, गांव में लकड़ी बेचने वाला एक ही है, राय स्टार। गांव वाले राय स्टार के घर के बाहर इकट्ठा हुए और चिल्लाने लगे, बाहर निकल राय स्टार, तूने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। राय स्टार बाहर आया, घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। जब ज्ञान भाई को यह पता चला तो वह सीधे गांव की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे राय स्टार मिला। राय स्टार रोते हुए बोला, भाई मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे गांव से निकाल दिया गया। ज्ञान भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू चिंता मत कर छोटू, मैं गांव वालों से बात करता हूँ। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। लोगों से हाथ जोड़कर विनती की, मेरा भाई निर्दोष है, कृपया उस पर रहम करो। पर गांव वालों ने उसकी भी एक न सुनी। कहा, हत्यारे का भाई भी हत्यारा होता है, और फिर उसे भी गांव से निकाल दिया गया। अब दोनों भाई गांव से दूर एक झोपड़ी में रहने लगे। रात को ज्ञान भाई ने ठान लिया, मैं अपने भाई पर लगे कलंक को मिटाकर रहूंगा। अगली रात वह चुपचाप गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे सड़क के बीचों बीच एक सफेद सूखा पेड़ दिखाई दिया। ज्ञान वहीं रुक गया और कान लगाकर सुनने लगा। पेड़ से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ज्ञान डर गया और डर के मारे घुटनों के बल धीरे से गिर पड़ता है। तभी पेड़ के चारों ओर धुआं छा जाता है, और जब धुआं हटता है तो वहां प्रकट होता है एक सूखी लकड़ी जैसा अजीब जीव। वो घूरते हुए ज्ञान से पूछता है, तू राय स्टार का भाई है? ज्ञान कांपती आवाज में जवाब देता है, उससे क्या मतलब? वो जीव दहाड़ता है और सिर्फ एक ही वार में उसे मार डालता है, और फिर उसी जगह जाकर वो सफेद पेड़ में बदल गया था। अगली सुबह राय स्टार ज्ञान भाई को ढूंढता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। ज्ञान, कहाँ है तू? ज्ञान जवाब दे। तभी गांव की तरफ से एक आदमी हांफता हुआ राय स्टार के पास आता है। वो रुकता है और रात की सारी बात बताता है। राय स्टार जो सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से और डर से कांपने लगता है और सीधा गांव की ओर भागता है। गांव पहुंचते ही वो देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और बीच में खड़ा है एक सूखा सफेद पेड़। तभी उस पेड़ के बीच से रोने की आवाज आती है और एक ही झटके में सारे लोग मारे जाते हैं, और अचानक वो मरे हुए लोग लकड़ियों के बंडल में बदल जाते हैं। राय स्टार ये सब देखकर डर जाता है और वहां से भागता है। रास्ते में उसे एक जगह कुछ भीड़ सी दिखती है। वो वहां जाता है तो देखता है वह उसका भाई ज्ञान ही है। राय स्टार वहां फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, अब तू ही था मेरा सहारा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है भाई। ज्ञान की मौत के बाद राय स्टार हमेशा गुमसुम रहने लगा। कभी घंटों तक पानी में घूरता, कभी पेड़ों को घूरता, और हर शाम ज्ञान की कब्र पर जाकर रोता। एक दिन राय स्टार रोज की तरह कब्र पर रोते हुए कहता है, भाई पहले लोगों ने मुझे गांव से निकाला, फिर मेरा नाम गया, और अब तू भी मुझे छोड़कर चला गया। तभी कब्र से एक आवाज आती है, छोटा तू सुन रहा है ना? राय स्टार कान लगाकर ध्यान से सुनता है। उसे आवाज आती है, छोटा मैं तेरा साथ हमेशा हूँ, तू कर्म कर, हार पर रुक मत, चलता रह। राय स्टार ये सुनकर जोश में आ जाता है और अगली रात गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचते ही वो एक छोटे से कोने में चुपचाप छुप जाता है और उस सफेद पेड़ पर नजर रखता है। आधी रात होती है, पेड़ हिलता है और उसमें से निकलता है वही भयानक सूखा लकड़ी जैसा जीव, जली हुई आंखें, राख से सना चेहरा और अजीब भयानक ताकत। वो प्राणी अजीब सा नाच करने लगता है, एक ऐसा नाच जो किसी को भी वश में कर ले। तभी गांव का एक आदमी सम्मोहित होकर बाहर निकलता है और प्राणी उसे मार देता है। उसकी लाश उसके
उसके घर के सामने फेंक देता है और वहीं रख देता है 2 लकड़ियों का बंडल। राय स्टार ये सब देखकर कांप जाता है। भाई ये क्या है, मैं इसका सामना कैसे करूंगा? सुबह होते ही गांव वाले राय स्टार के पास आते हैं। सब घुटनों के बल गिरते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तू ही हमारे गांव को बचा सकता है। राय स्टार कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है। रात को राय स्टार डरते डरते फिर जाता है उस सफेद पेड़ के पास और चिल्लाकर कहता है, क्या चाहिए तुझे मुझसे? पहले तूने मुझे गांव से निकाला, फिर मेरा भाई मारा, अब तू पूरे गांव को तबाह कर रहा है। तभी पेड़ हिलता है, चारों तरफ धुआं फैलता है, धुआं हटता है और वही सूखा डरावना प्राणी प्रकट होता है। प्राणी गरजता है और राय स्टार की ओर बढ़ता है और एक ही बार में राय स्टार को मार डालता है और फिर उसी जगह वापस जाकर पेड़ का रूप लेकर गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने राय स्टार की लाश देखी तो पूरे गांव में मातम छा गया। हर आंख नम थी, हर चेहरा गमगीन। गांव के बगल वाले समाधि मंदिर में उसकी अंतिम क्रिया की गई और वहीं उसकी समाधि बनाई गई। इसके बाद जैसे गांव पर छाया अंधेरा हट गया, बच्चों की किलकारियां लौट आईं, पंछियों की चहचहाहट गूंजने लगी। गांव में फिर से जीवन लौट आया था, पर शांति ज्यादा देर टिकती कहाँ है। एक रात अचानक आकाश से फिर वही पेड़ उतरता है और अगली सुबह फिर मिलती है एक लाश। गांव में फिर डर का माहौल पसर जाता है। हर कोई सहमा हुआ है, कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन सब समझ रहे हैं कुछ तो गलत है। इसी बीच गांव में आता है एक युवक अमित, जो अपने नाना नानी के पास छुट्टियां बिताने आया है। उसे ये गांव अजीब और रहस्यमय लगता है। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, अमित भूलकर भी उस पेड़ के पास रात को मत जाना, वहाँ मौत रहती है। इतना कहकर वो चला जाता है, पर अमित के मन में जिज्ञासा जाग उठती है। रात को वो चुपचाप घर से निकलता है। धीरे धीरे दबे पांव वह उस पेड़ के पास पहुंचता है। घुटनों के बल गिरकर कहता है, कौन हो तुम और क्यों गांव वालों को मारते हो? तभी पेड़ हिलने लगता है और चारों ओर काला धुआं छा जाता है। धुएं के बीच से निकलता है वही भयानक सूखी लकड़ी जैसा प्राणी। अमित डरे बिना फिर पूछता है, बोलो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो प्राणी दर्द भरी आवाज में कहता है, इस गांव में एक बार राय स्टार नाम का लड़का रहता था, उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। मैं बस बदला ले रहा हूँ और अब तुमने मेरा सच जान लिया है तो अब तुम भी मारे जाओगे। और एक झटके में वह अमित पर हमला करता है। पर अगली सुबह अमित की आंखें एक अस्पताल के बिस्तर पर खुलती हैं। पास बैठा एक आदमी कहता है, भाई तुम गांव के बीच में बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अमित उसे धन्यवाद कहता है और भागता हुआ अपने नाना नानी के पास लौटा है। उसे अब सब जानना है राय स्टार कौन था। नाना भावुक होकर कहते हैं, राय स्टार वो एक महान योद्धा था, उसने गांव की रक्षा के लिए जान दे दी थी। अमित पूछता है, उसकी समाधि कहाँ है? नाना बताते हैं, गांव के पीछे पुराने मंदिर में, जहां आज भी उसकी आत्मा सोई हुई है। अमित कोई साधारण लड़का नहीं था, वो एक जाना माना तांत्रिक था। उस रात वह मंदिर में जाता है और तांत्रिक विद्या से एक मंत्र पढ़ता है और अचानक राय स्टार प्रकट होता है। आंखों में आग लिए गुस्से में गरजता है, किसने मेरी नींद तोड़ी? अमित हाथ जोड़कर कहता है, मालिक मैं अमित हूँ, गांव फिर से खतरे में है, वही पेड़ फिर से लोगों को मार रहा है। राय स्टार कुछ पल शांत रहता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, अब मैं लौटा हूँ, ये अंत है उस अभिशाप का। रात होते ही राय स्टार तलवार उठाता है और उस पेड़ की ओर बढ़ता है। पेड़ के सामने पहुंचकर वह गरजता है, बाहर निकल साले, अब तेरा हिसाब होगा। धुआं छा जाता है, वही भयानक प्राणी सामने आता है। प्राणी डर से भागने की कोशिश करता है, पर राय स्टार उसके पीछे दौड़ता है, एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा